नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत बढ़िया जानकारी लेके आया हूँ और बहुत ज़रूरी भी। क्यों सुदामा ने सारे चने खा लिए थे, प्रभु श्री कृष्ण को चने नहीं दिए। हम सब देखते हैं कि सुदामा सारे चने खा जाते हैं और प्रभु श्री कृष्ण जी को चने नहीं देते हैं। तो इसके पीछे क्या कथा थी, इसके पीछे क्या कारण था, आज मैं वो कारण लेके आया हूँ। कारण ये था कि हम पीछे चलते हैं। कारण ये था, एक औरत बहुत गरीब, जिसके पास शायद खाने के लिए भी कुछ नहीं था सिवाय 2 मुट्ठी चने के। उस औरत ने विचार किया, मैं जंगल जाऊं, कुछ लकड़ियां काटूं, लकड़ियां बेच के खाने के लिए कुछ अनाज लेके आ जाऊं और मेरे कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। इसी विचार के साथ वो औरत 2 मुट्ठी चने लेके जंगल में जाती हैं और लकड़ियाँ काटती है। जब लकड़ियाँ काट के वो विश्राम करने के लिए बैठती हैं, जब पसीने में पूरी तरह भीग जाती हैं, तब उस औरत के मन में विचार आता है कि मैं थोड़ा अपना पसीना सुखा लूँ, उसके बाद मैं चने खा के अपनी भूख मिटा के शहर जाके लकड़ियाँ बेच दूँगी। जब वो चने की पोटली अपने पास रख के बैठती है, इतने में एक चोर उधर से गुजरता है। चोर को लगता है शायद इस पोटली में कोई धन होगा, तो चोर वो पोटली चुरा के भाग जाता है। जब भागता है तो औरत चिल्लाती, चोर 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 चोर। तो वो चोर उस पोटली को लेके भाग जाता है। तब वो औरत अपने दिल से श्राप देती है कि जो मेरे चने चुरा के ले गया और जो ये चने खाएगा उसको बहुत गरीबी आएगी, वो एक एक दाने के लिए तक तड़पेगा। जो मेरा आज अन्न लेके गया है वो अन्न के लिए तड़पेगा। और वो औरत श्राप देती है। चोर लेके भाग जाता है। वो चोर 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 चिल्लाती है। इतना वहाँ से एक राजा की सवारी गुजरती रहती है। तो चोर को लगता है शायद मैं पकड़ा जाऊंगा, इसलिए उस पोटली को एक आश्रम के उधर फेंक देता है। वही आश्रम जहाँ पर सुदामा और श्री कृष्ण जी अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे थे। जब वहाँ पे गुरु माँ देखते हैं कि हमें चने की पोटली रखी है, तो गुरु माँ को लगता है शायद कोई आश्रम में भेंट चढ़ा के गया है। तो गुरु माँ उस चने को स्वीकार कर लेती है। जब सुदामा और श्री कृष्ण जंगल में जाते हैं, तब गुरु माता उनको चने देती हैं कि आपको भूख लगे तो आप रास्ते में जाके खा लेना। पर सुदामा थे श्री कृष्ण के दोस्त और कुछ ज्ञानवान भी थे। उनको जब वो चने की पोटली हाथ में आई तो उनको आभास हो चुका था कि चने क्या है, उनकी पूरी चीज़ उनके दिमाग में आ चुकी थी। तब सुदामा ने सोचा, अगर ये चने श्री कृष्ण भी खाएंगे तो मैं गरीब हो जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर तीनों लोग का स्वामी अगर ये गरीब हो गया तो तीनों लोगों की हालत ख़राब हो जाएगी। तो सुदामा इसलिए वो सारे चने खा लेते हैं और प्रभु श्री कृष्ण को ये बात पता चल जाती है। तब प्रभु श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, मित्र तुमने तो आज दोस्ती निभा ली, अब दोस्ती निभाने की मेरी बारी। तो उसी श्राप के अनुरुद्ध सुदामा को भयंकर गरीबी आई और वो गरीबी की दरिद्रता सुदामा ने झेली और श्री कृष्ण को बात बता दी। इसलिए श्री कृष्ण चाह के भी सुदामा की मदद नहीं कर पा रहे थे। पर जब वो श्राप का असर खत्म हुआ, तब श्री कृष्ण ने सुदामा को तीनों लोगों का स्वामी बना दिया। और श्री कृष्ण से भी बड़े दानी सुदामा, वो सब दान में मिला हुआ तीनों लोग वापस श्री कृष्ण के चरणों में सब पर भेंट कर दिया। और यही थी एक 2 मित्रों की कहानी, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता नहीं थी। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी को बताना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।